अस्सलाम वालेकुम। तो यार जी कैसे हो? सारी उम्मीदें खैर खैरियत से होगी सब भाई साहब मेरा ही यूट्यूब चैनल है जिस पर मैंने अब वार्म अप की भाई साहब सबसे पहली वीडियो डाली है। और ये भाई साहब वीडियो बिगिनर्स के लिए जो वार्म अप बनाना चाहते हैं भाई साहब, मुझे ये थोड़ा सा कुछ लोगों ने भाई साहब प्रेशराइज़ किया था ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि यार जी उनको मैं डिटेल समझा दूँ। क्योंकि भाई साहब मैं इस वीडियो में इस तरीके से वार्म अप बनाना सिखाऊंगा भाई साहब, जिसमें लोगों ने भाई साहब एक्स्ट्रा डिवाइसेस का मैप में यूज़ किया होता है और एक्स्ट्रा चीज़ों का मैप में यूज़ किया होता है, जो कि बहुत लंबी हो जाती हैं और बंदे को समझ नहीं आती। तो इस वार्म ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा भाई साहब। इसमें खाली 2-3 चीज़ें लगानी है और मैं कहता हूँ आपका मैप रेडी। भाई साहब सिंपल सिंपल सी चीज़ें, समझोगे तो बन जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर अगर मुश्किल तरीके से समझोगे तो फिर आपको भाई साहब जिस तरीके से मैं समझाने लगूँ ना, आपको समझ लग जानी है। अब आपने मेरे वार्म ऐप्स तो पीछे बैकग्राउंड में देख लिए उन्हें जो मैंने बनाए हुए, ठीक है। और कोई इतनी खास मेरी अचीवमेंट्स नहीं है वार्म ऐप के अंदर। मैं सच बोलूँगा तो कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई साहब बहुत पैसे कमाएं, ये वो कोई अचीवमेंट नहीं है मेरी। लेकिन मुझे वार्म ऐप का इतना एक्सपीरियंस है एक कि मैं किसी को समझा सकता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। और वार्म ऐप बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सिंपल 2-3 चीज़ें ये जी समझ लो, सेटिंग कर लो। बस जो मैं वीडियो में बताऊंगा वो काम कर लो आप लोग, आपका वार्म ऐप अपने आप बन जाएगा। अब पीछे जो मैंने मैप सेलेक्ट किया हुआ है जेडे रेलम, इसमें आपने चले जाना है। जो मैं पीछे कर रहा हूँ अपने साथ एक मोबाइल रख लो जिसमें आप वार्म ऐप बनाओगे, और ये मेरी वीडियो किसी और मोबाइल में चला लो भाई साहब, ताकि वार्म ऐप बनाने में आपके लिए मुश्किल ना हो, ठीक है भाई साहब। जो मैंने जितने भी पीछे स्टेप्स किए ना, वीडियो अगर मेरी बातों पे अगर ध्यान दिया था तो भाई साहब वापस से मैप की तरफ चले जाओ और मैप को देख लो, ठीक है, कि मैंने कहाँ से मैप सेलेक्ट किया था। अब आ जाते हैं यार जी अपने मैप के अंदर। तो यार अब ये मैप ये उन बंदों के लिए जो वो मैप का एक्सेस कर चुके हैं और अब बस उनका पहला मैप है जो उन्हें बनाना है। तो ये भाई साहब 1v1 का मैप होगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें होगा ये कि भाई साहब सिंपल सी सेटिंग्स हैं, वो आपने बस मेरे साथ फॉलो करनी है और आपका मैप डन हो जाएगा भाई साहब। ऐसी चीज़ें बताऊँगा भाई साहब, दुआ दोगे और भाई साहब हो सकता है कि भाई साहब आपका मैप वायरल चला जाए। वायरल ना जाए तो जान के टोटो, वो भी मसला नहीं है, मैं खुद बता दूंगा कि वायरल कैसे जाएगा। बस तुम लोगों को मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, कमेंट्स में बता देना कि वायरल कैसे करना है। वायरल का कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो लगा दूंगा इस पर। अब सीन इस तरह के जहाँ से मैंने स्पॉन डिवाइस सेलेक्ट की है, आपने उसी तरह एक स्पॉन डिवाइस यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। अब स्पॉन डिवाइस लगाने के बाद भाई साहब अब मैं इधर एक लगा लेता हूँ अपनी मर्जी का घर। अब यहाँ पे मैं बार्न हाउस लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बार्न हाउस लगाने के बाद करना ये है कि भाई साहब एक स्पॉन डिवाइस लगा देनी है और फिर उस स्पॉन डिवाइस की मैं जो आपको सेटिंग बताने लगूँ भाई साहब वो सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे भाई साहब देखो बानर लग गया, तो अब यहाँ पे भाई साहब स्पॉन डिवाइस की जो सेटिंग मैं बताने लगूँ ये कर लो। अब यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है इफेक्टिव टारगेट की, इसको सिलेक्ट करके भाई साहब सिंगल टीम पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे जो टीम है उसको टीम 1 रहने देना है और उसको सेव कर देना है भाई साहब। इसको सिंगल टीम करके भाई साहब राइट साइड पे सेकेंड ऑप्शन पे आने के बाद भाई साहब शो डिवाइस इन गेम को हमने नो कर देना है और इसको सेव करके इस डिवाइस से आ जाना है बाहर। अब यहाँ पे करना ये है कि भाई साहब हम लोग लगाएंगे सेटिंग से ढूंढ के भाई साहब टीम मैनेजमेंट वाली डिवाइस, ठीक है। ये आप लोगों ने ढूंढनी है इनमें से, ठीक है, टीम मैनेजमेंट डिवाइसेस में से इस ऑप्शन में जाके राइट वाली ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है, इधर जाके आपने टीम मैनेजमेंट वाली डिवाइस ढूंढनी है। अब ये बहुत मस्ट है 1v1 की सेटिंग में भाई साहब। इसको हम कहते हैं भाई साहब टीम मैनेजमेंट डिवाइस, जो कि बहुत एफिशिएंट आप कह सकते हो एक वार्म ऐप बनाने के लिए। अब इसको यूज़ करना है कैसे? अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन जो है भाई साहब टीम 1 करना है। अब यहाँ पे जो टीम साइज है लास्ट वाला, इसको कर देना है 1। अब यहाँ पे राइट साइड पे देख रहे हो, दूसरी ऑप्शन नहीं, तीसरी ऑप्शन नहीं, चौथी ऑप्शन पे जाके पहला ऑप्शन जो है टीम मेंबर डिफीट्स एंड एनिमीज़ को प्रेस करना है। स्पॉन डिवाइस जो आपने एक लगाई हुई थी उसको प्रेस करना है। एनेबल डिवाइस करना है, एनेबल डिवाइस, ठीक है। एनेबल डिवाइस करके ऐड करके सेव करके भाई साहब इस टीम मैनेजमेंट डिवाइस को अब हमने क्या किया है, इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। भाई साहब एक चीज़ भी जो मैं कर रहा हूँ वो मिस होगी तो भाई साहब मैप आपका नहीं बनना। जो मैं कर रहा हूँ वो करते जाओ, मैप बन जाएगा। दूसरी साइड पे आके भाई साहब दूसरी टीम मैनेजमेंट डिवाइस लगा के और स्पॉन डिवाइस लगा के इसकी सेम वैसी सेटिंग कर लो। बस एप्लीकेबल टीम को भाई साहब जो मैंने किया है टीम 2 करना है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई साहब
अपने टीम मैनेजमेंट डिवाइस की तरफ। अब टीम मैनेजमेंट डिवाइस हमने लगानी है टीम 2 के लिए, जिधर हम टीम 2 को कनेक्ट करेंगे। अब टीम नंबर यहाँ पे जो है इसको हमने 2 कर देना, ठीक है। सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन नहीं, टीम साइज जो है इसको अब हम 1 ही रहने देंगे, क्योंकि हम 1v1 का मैप बना रहे हैं। अब ये मैं भाई साहब सेटिंग थोड़ी सी आसान है, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ। अब इस इधर जाके भाई साहब सेम वही स्टेप करना है। मेरी साथ साथ बात भी सुनो और साथ साथ जो मैं पीछे काम कर रहा हूँ वो करते जाओ। अब वो हम दोनों ने दोनों डिवाइसेस कनेक्ट कर ली, ठीक है हमने। अब यहाँ पे होगा ये कि भाई साहब अब दोनों टीम जो है ना राउंड स्टार्ट होते साथ ही एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने ऊपर वो 3 डॉट वाली सेटिंग पे आ जाने, ऊपर वाली सेटिंग पे। अब यहाँ पे जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ बस ये वाली सेटिंग करते जाओ, आपका मैप यानी बस समझो कि रेडी हो जाएगा। बाकी फिर बेसिक चीज़ें रह जाएंगी। अब यहाँ पे मिनिमम टीम साइज़ को हम रखेंगे डायनेमिक पे, क्योंकि हमने डायनेमिक टीम मैनेजमेंट वाली वो टीम मैनेजमेंट वाली वो जो हमने डिवाइसें लगाई हैं वो डायनेमिक सेटिंग ही होती है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है भाई साहब, जो मैच मेकिंग टाइम है इसको फुल कम कर दो ताकि आपका मैच जल्दी स्टार्ट हो जाए। अब ये जो बाकी ऑल वॉइस चैट हैं इसको आपकी मर्ज़ी है, रखना है तो रखो, नहीं रखना आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी ये रही जो मैं ऊपर सेटिंग कर रहा हूँ ना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे सेटिंग हुई हुई है वो सारी करो। मेरी बात बीच में शायद में हो सकता है कोई स्टेप मैं हाईलाइट ना करूं, लेकिन जो मैं वीडियो में कर रहा हूं भाई साहब वो आप लोगों ने हर चीज़ को देख के बस करना है। अब यहाँ पे किल्स रखने भाई साहब 20, जब 20 किल एक बंदे के हो जाएंगे तो राउंड ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये वो वाला सीन है जब ऊपर जो किल नहीं काउंट हो रहे होते एनिमीज़ के, ये वो हैं, तो आपके और एनिमी दोनों के किल काउंट हो रहे थे, ये वो वाला है। तो इसमें आपने करना ही है कि ये जो ऊपर 5 डिवाइसें लगी हैं इनको छोड़ के भाई साहब ये जो नीचे 3 लगी हुई हैं इनमें से सेंटर वाली को सिलेक्ट करके भाई साहब सेव कर देना है। अब नीचे भाई साहब जब आपका राउंड एंड होगा ना उसमें आपका एलिमिनेशन शो होंगे, तो उसके लिए आपने ये सेटिंग कर देनी है, नंबर ऑफ एलिमिनेशन करके। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं करैक्टर की सेटिंग में। इसमें जो मैंने किया ये सारा इनेबल कर दो, ठीक है भाई साहब। ये करैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो आपका अपना करैक्टर होगा, नहीं तो आपके मैप में गड़बड़ें होनी है। भाई बात सुन लो, ठीक है ना। ये ना हो भाई साहब कोई चीज़ मिस कर जाओ तो फिर रोले बन जाने, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है ये जी, अब आपको ऐसा मैप बना के दूंगा ना मैं आपको, यानी कोई रूम कार्ड की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जी पीछे स्टेप्स ना भूलना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। अब भाई साहब हमारी टोटल सेटिंग होगी, टोटल सेटिंग। अब भाई साहब बारी आती है प्ले टेस्ट करने के लिए, मैं प्ले टेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे होता ही है कि भाई साहब जोन नहीं लगा हुआ, देख रहे हो ना, जोन नहीं है। अब ये मैं मैप में जूम करके दिखा रहा हूँ, जोन नहीं लगा हुआ, तो वो भी रोला नहीं है भाई साहब, जोन भी लगा देंगे। अब यहाँ पे ये इस राइट वाली जहाँ पे ऑप्शन है इधर से आपने टीम मैनेजमेंट डिवाइस सेलेक्ट करनी है और जोन डिवाइस ढूंढनी है और उसको लगा देना है। अब यहाँ पे मैंने जोन डिवाइस की जो सेटिंग की है वो सारी कर लो, आपकी जोन डिवाइस भी लग गई। अब इन सारी ऊपर वाली ऑप्शन को 0 करते जाओ, ठीक है। और फिर जो इनिशियल रेडियस है इसको अपने मैप के मुताबिक कर लो। मेरा 40 सही था तो मैंने 40 की। एंडिंग रेडियस को भी 40 कर लो, यानी मैप का सर्कल 40 तक रहेगा। जोन डैमेज मैक्स कर दो, ठीक है। अब ये आपका जी जोन लग गया। अब यहाँ पे इसको प्ले टेस्ट करके देख लेते हैं कि भाई साहब जोन परफेक्ट लगा या नहीं लगा। अब यहाँ पे मैं प्ले टेस्ट कर लेता हूँ और भाई साहब ये चेक कर लो, भाई साहब आपका अपना जो है जोन लग गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस जोन से मरकिल होके भी दिखाऊंगा भाई साहब, और ऑटोमेटिकली रिस्पॉन होगा। जो हमने ऊपर से सेटिंग की थी रिस्पॉन की भाई साहब, उसका ये फ़ायदा है कि हम रिस्पॉन वापस हो जाएंगे। मैं वापस रिस्पॉन हो गया हूँ, अब इधर देख सकते हो आप लोग भाई साहब। अब दूसरी बारी आती है, आपने देखा होगा मेरे टीममेट के हाथ में गन नहीं थी, तो अब गन भी लगा लेते। गन की डिवाइस आप लोग इस ऑप्शन से वापस ढूंढ लो। गन वाली जो मैं डिवाइस लगा रहा हूँ, ठीक है, ये आपने जो गन इशू डिवाइस है भाई साहब, ये मैं ढूंढ के इधर लगा लेता हूँ, आप लोगों ने भी ढूंढ के लगा लेनी है, ठीक है।
ये लगाने के बाद भाई साहब अपनी मर्ज़ी से आर्मर बंदे को दो। मैंने लेवल 2 का आर्मर दिया है, लेवल 2 का बैकपैक दिया है और गन मैंने एस्ट्रल की रखी है। तो भाई साहब वो मेरी मर्ज़ी, आपकी भी अपनी मर्ज़ी, जो रखना है रखो भाई साहब, रोला कोई नहीं है। असल सेटिंग जो है वो भाई साहब आपने अपनी इस डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है बंदों के साथ। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे एस्ट्रल के रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बस मैंने तो फ़िलहाल मैप ही बनाना था, आपको सिखाना था वो भाई साहब। उम्मीद है भाई साहब मैं जितना यानी अपनी मेरे से जितना हो सका है मैंने उस तरह अच्छा समझाया है भाई साहब। अब यहाँ पे मैं ये सिंपल बस ये चीज़ें रख लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो यार जी बस छोड़ो बाकी चीज़ों का बातें भाई साहब, ये टीम को जो असल सेटिंग है वो करने के लिए। अब गन रखने के बाद भाई साहब ये चौथी ऑप्शन पे आ जाना, ठीक है, पांचवी ऑप्शन पे आने के बाद जिधर जो इस पे मैं सेटिंग कर रहा हूँ भाई साहब, इसमें आपने डिवाइसेस कनेक्ट कर लेनी है दोनों, ठीक है, जिस तरह मैंने की है एनेबल डिवाइसेस एनेबल करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो इशू आइटम है ऊपर वाला येलो वाला, इससे आपने इशू नहीं करनी है गन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई साहब गन आ गई हैं। अब मेरी अगर कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही है तो भाई साहब मेरी बात को छोड़ो, आप वीडियो में से यानी देख लो। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है मैं एक्सप्लेन ना सही कर रहा हूँ किसी भी एंगल से, ठीक है। बाकी जो भी है भाई साहब, अब यहाँ पे टोटल चीज़ें बन गई। अब यहाँ पे मैप का नेम रखने का टाइम आ गया, तो मैं यहाँ पे इसका सिंपली नाम रख दूंगा भाई साहब S12 के सोलो S12 के मैप, ठीक है, जो भी है। तो आप S12 का बना रहे हो, M4 का बना रहे हो, भाई आपकी मर्जी है, जो मैप रखना है रखो, ठीक है। बस जो मैंने सेटिंग 1E1 की बताई है सेटिंग कर लो, ऊपर से इमर्ज वाली सेटिंग कर लो सारी, ठीक है, और जोन भी वैसे ही लगाना है हर चीज़। और अगर कोई चीज़ और लगानी है मैप के अंदर तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे लगा दूंगा। बाकी ये जी रोला कोई नहीं है, सब जो क्वेश्चन है भाई सब क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पर टैग लगा लो अपने मैप में, कोई भी जो टैग लगाना है। अब मैप छोटा है तो इसका मतलब एरीना हुआ, 1E1 है तो 1E1 कर लो। शॉटगन रखा है, AR रखा है, जो रखा है रख लो। मेरा शॉटगन था तो मैंने शॉटगन में S12 के रख दी, तो मेरा मैप हो गया। अब इस मैप को भाई साहब हम बाहर जाएंगे, ठीक है, इस सेटिंग सारे मैप पूरा कंप्लीट बन गया आपका भाई साहब, मुबारक हो भाई साहब आपको। अब आखिरी बारी आती है नाम रखने का बाद, सब चीज़ के बाद भाई साहब मैप की पिक्चर। तो पिक्चर भाई साहब वो जो ऊपर मैंने पीछे ऑप्शंस किए हैं उनको ऑप्शन को सिलेक्ट करके पिक्चर ले लो और यहाँ पे सेव कर दो। भाई साहब मैं आपका मैप कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने फिर से बोला है और आखिरी टाइम बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको अलग रखो और जो मैं वीडियो में कर रहा हूँ पीछे स्टेप्स उनको अलग देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैप अपना बन गया, देख सकते हो। अब आपने इसको सेव कर देना है ऊपर से एग्जिट करके भाई साहब। अब यहाँ पे देख लो मैंने मैप्स बनाए हुए हैं, ये मैंने कहा ज़रा दिखा दूँ थोड़े से मैप्स, ठीक है, बाकी बातें छोड़ो। अब यहाँ पे ये हमारा मैप ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो इसको हमने पोस्ट करना है, ठीक है, पब्लिश करना है भाई साहब। यार जी इस वीडियो में भाई साहब मैं कहता हूँ यार व्यूज़ आ जाने चाहिए यार, और इंशाल्लाह उम्मीद है आ भी जाएंगे। बाकी यार जी कोई डाउट है, कोई मसला है भाई साहब कमेंट में बता दो, मैं वीडियो लगा दूंगा इंशाल्लाह। बाकी यार जी बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, उम्मीद है समझ आई होगी। बाकी अल्लाह हाफिज़।